जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं नीप करोरी महाराज की। और आज कथा बाबा की जो सुन रहे हैं, ऐसे अद्भुत स्थान की कि प्लेस भी वही है और कथा भी वही है। बस इतना है कि हम जैसा मूर्ख आ गया आज। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सरजू जी के दर्शन कर रहे हैं। आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का आपके ऊपर और मेरे ऊपर, तभी हम और आप ये दर्शन कर रहे हैं। और बाबा महाराज की आज की कथा जो आप सुनेंगे इसी स्थान की है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा क्या करें। मैं अक्सर आप सबसे कहता हूं, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब श्री धाम अयोध्या में हैं और बाबा महाराज अयोध्या धाम में निरंतर आते हैं। ये मैं प्रमाण के साथ आपसे कहता हूँ कि बाबा निरंतर अयोध्या धाम में आते हैं। बाबा महाराज इसी रज में बैठते थे और बाबा महाराज यहाँ पर लेटा करते थे। एक बार बाबा महाराज सरजू के ही तट पर लेटे थे। उसी समय एक पंडित जी एक झोला लेकर निकल रहे थे, तो बाबा महाराज ने इसी स्थान पर पंडित जी को टोका और पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें भी राम कथा सुना दो। ये बाबा ने स्वयं कहा पंडित जी से कि मुझे भी राम कथा सुना दो। अब जब राम कथा के लिए कह दिया तो पंडित जी आए बाबा के पास और पंडित जी ने कहा कि पैसे लगेंगे। बाबा ने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो बोले ऐसे नहीं कथा सुना पाएंगे। बाबा बोले सुना दो राम कथा। बोले नहीं सुना पाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। पंडित जी चले गए और पंडित जी जब चले गए हैं तो पंडित जी के मन में विचार आया कि मैं जिसको भी कथा सुनाता हूँ सबसे ही पैसे लेता हूँ, क्यों ना आज इनको कथा सुना दें और इनसे पैसे भी ना लें। पंडित जी ने ये विचार किया और बाबा के पास आ गए और बाबा से बोले हम तो राम कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मना कर चुका हूँ, बाद में ये मत कहना कि पैसे दे दो। बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे तो सदैव हम लेते हैं पर आज हम पैसे नहीं लेंगे। बाबा ने कहा ठीक है कथा सुनाओ। सरजू के तट पर ही बाबा महाराज को पूरी रामचरितमानस पंडित जी ने सुनाई
ये अमृतमयी कथा मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी अपने घर पर करें। इस कथा का प्रभाव देखिए, रामचरितमानस का प्रभाव देखिए कि भेज दिया हमें प्रभु श्री राम के पास, भेज दिया प्रभु श्री राम ने श्री हनुमंत लाल जी के पास, तभी तो अयोध्या गढ़ी में ही हम रुके हैं। ये कृपा है नीव करोरी बाबा की और मेरे प्रभु सीताराम जी की। बाबा ने पूरी राम कथा सुन ली और पंडित जी से जब चलने लगे, पंडित जी कथा पूरी हो चुकी, तो बाबा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी कुछ रुपए ले लो। पंडित जी बोले, अरे आपके पास है भी, अभी तो मना कर रहे थे, एक भी रुपया नहीं है और अब कह रहे रुपए ले लो। बाबा ने कहा, ले लो रुपए, ये झोली में हाथ डालो और जितने समझो उतने ले लो। पंडित जी ने भी सोचा कि पूरी रामचरितमानस सुनाई है तो कुछ मिल ही जाए। देखिए, आप कथा का भी आनंद ले रहे हैं और आप उस स्थान का आनंद ले रहे हैं जिस स्थान पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। ये अद्भुत स्थान है। पंडित जी ने उस झोली में हाथ डाला और झोली से जैसे ही हाथ बाहर निकाला पंडित जी ने, तो उन्होंने हाथ में देखा हीरे मोती। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। पंडित जी ने फिर हाथ डाला झोली में, फिर हीरे मोती निकल आए। अब पंडित जी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। वह समझ गए कि ये कोई दिव्य संत हैं, ये कोई दिव्य संत हैं। पंडित जी ने तुरंत बाबा महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे अपने से दूर नहीं करना। भक्तजनों, वो पंडित जी निरंतर बाबा महाराज के साथ रहे और बाबा महाराज को उन्होंने राम कथा सदैव सुनाते रहे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। देखिए भक्तजनों, मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ कि रामचरितमानस को आप सब प्रतिदिन ही पढ़ें। रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ें, पर सबसे पहली बार जब आप रामचरितमानस पढ़ें तो हिंदी में पढ़ें। बाबा महाराज की कृपा, आज आपने जो कथा सुनी है, स्थान भी यही है। बस ये है कि बाबा की कृपा है तो आज आप भी इस स्थान पर आ गए हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, तभी आज आप सब ने बाबा की वो अमृतमयी कथा सुनी है जो अभी तक आपने सिर्फ बाबा महाराज की कथा ये पढ़ी होगी, सुनी होगी, पर आज तो आपने स्थान भी देख लिया और कथा भी सुन ली। भक्तजनों, बाबा महाराज ने अपना शरीर शांत कर दिया और पंडित जी ने निरंतर रामचरितमानस बाबा को सुनाई और सुनाते रहे। ये रामचरितमानस जिस घर में होती है वह घर पवित्र हो जाता है। ये रामचरितमानस प्रतिदिन सुनने वाला पवित्र आत्मा हो जाता है। आप सबने आज जो आनंद प्राप्त किया है, स्वयं आपको एहसास होगा कि आनंद नहीं, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। सरजू जी के घाट पर हैं, इससे ज़्यादा और क्या आनंद होगा। प्रभु श्री राम की कृपा है और जब कृपा राम की है तो फिर टेंशन खत्म। निरंतर आप सब मेरे दोनों YouTube चैनल पर
श्री धाम अयोध्या जी के दर्शन करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।